कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है वो आपको और मुझे देता है। कई बार हम बहुत उतावले होते हैं उन बातों को ग्रहण करने के लिए जो परमेश्वर ने कलीसिया को या फिर उसके लोगों को दिया है। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उन बातों को ना केवल प्राप्त करें पर उसे थामे रखें। हालेलुया। कितने सारे लोग आज की रात्रि के समय कहते हैं कि परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो कीमती है। आमीन। अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय में रखे और मेरे साथ कहें कि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में दिया है उसको मुझे थामे रखना है। हालेलुया। यस, जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको थामे रखना है। एक बार और अपने हृदय में अपने हाथ को रख के कहे कि जो कुछ भी मेरे जीवन में है वो कीमती है। जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे दिया है वो कीमती है और परमेश्वर चाहता है कि मैं उसे थामे रखूं, ना केवल थामे रखूं पर उसको बहुगुणित भी करूं, उसको मल्टीप्लाई करूं। अगर मेरे पास एक चीज़ है तो मैं उसका 2 चीज़ बनाऊंगी। अगर मेरे पास 10 है तो मैं उसका 20 बनाऊंगी या फिर उसका और अधिक करूंगी। तो जितना अधिक मैं उसे बढ़ाऊंगी परमेश्वर उतना अधिक आपको और मुझे देते रहेगा। तो जो परमेश्वर ने आपको दिया है केवल वो वहीं एक बार रुक नहीं जाता कि परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो आराधना हो, भलाई का काम हो, शांति की बातें हो, किसी का पहुनाई करना हो, किसी का सेवा करना हो, या फिर अगर आप सेवा में है परमेश्वर ने आपको कुछ वरदान दिया है, सेवकाई में बुलाहट दिया है, प्रकाशन दिया है, केवल वो वहीं रुक नहीं जाता। लेकिन अगर मैं उसे थामे रखती हूँ वो आपके और मेरे जीवन में बढ़ते जाता है। हालेलुया। आमीन। अपने कॉपी में अगर आपके पास नोटबुक है, आप नोट कर रहे हैं तो जरूर उसे लिखना कि जो कुछ मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिया है वो खास है और कीमती है। यस, हमें सच्चा और विश्वास योग्य बनने की जरूरत है। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है उसे आपको और मुझे परमेश्वर के सामने में लेकर चलना है। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है वो कीमती है, वो खास है और आपको ये जानना है कि उस खास चीजों से परमेश्वर आपको भरा है। कई बार हम नहीं जानते, कई बार हम अनजान रहते हैं, इसलिए हम उन दानों का, उन गुणों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ओके, 2 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आप सामने देखना है अपने स्क्रीन पर और जैसे मैं ये कह रही हूँ और उसे ध्यान से सुनना और अपने हृदय में ग्रहण करना। जो परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में दिया है, चाहे वो छोटा ही गुण क्यों ना हो, वो छोटा ही चीज क्यों ना हो, लेकिन पता है वो चीज परमेश्वर ने आपको दिया है। आपके चारों तरफ के जो लोग हैं उनको ना देकर परमेश्वर आपको दिया है। क्या आप समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ? परमेश्वर ने कुछ तो आपके जीवन में देखा, भले ही मेरे जीवन में और आपके जीवन में कमी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, जो यूथ है, ये जो भाई है, ये जो बहन है, मैं इस पर भरोसा करना चाहता हूं और अपना कीमती बात इसके जीवन में डालना चाहता हूं। हालेलुया। इस चीज को विश्वास करें कि जो गुण परमेश्वर ने आपको दिया है आप उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि आपके चारों तरफ रहने वाले लोग। राइट? तो जो गुण परमेश्वर ने आपको दिया है वो थोड़ा सा वो छोटा सा बात जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको और मुझे उसे समझना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे
भरोसा किया है, मुझ पर भरोसा रखा है, ताकि वो छोटा सा गुड जो परमेश्वर ने दिया है, वो छोटी सी बात जो परमेश्वर ने दिया है, शायद लोग उसे ना के बराबर देखते होंगे, लेकिन पूरे संसार का मालिक आप पर भरोसा कर रहा है कि वो छोटे से चीज को आपके अंदर में डाले और आप उसका बहुत ताकत से इस्तेमाल करें उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में सच्चा होगा, लेकिन अगर जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी होगा। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर मेरे पास थोड़ा है इसलिए मैं तुझे दे नहीं पा रहा। मान लो कि आपके पास केवल 100 रुपए है और आप चर्च में बैठे हैं और फिर दान का समय आता है और कहते कि नहीं परमेश्वर मुझे ट्रैवल करना है पर मेरे पास 100 रुपए है, मैं तुझे इस वजह से मैं तुझे भेंट चढ़ा नहीं सकती। राइट, हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा ही बीज मेरे पास है जिसको मैं इस्तेमाल करूं कि 100 में से शायद 10 रुपए 10वां भाग मैं परमेश्वर को चढ़ा पाऊं। परमेश्वर आपको देख रहा है, वो थोड़ा सा चीज है, वो दूसरे के लिए मायने नहीं रखता 100 रुपए। अगर आप किसी मित्र के पास जाएं जो हजारों रुपया कमा रहा है, उसके लिए 100 रुपया कुछ भी नहीं है, या फिर वो मित्र के पास जाएं जिसके पास लाखों रुपए है और आप वो 100 रुपये को लेकर खड़े हो और उससे 100 रुपये के हिसाब से बात करें, उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रियो, वो 100 रुपये के लिए परमेश्वर ने आप पर भरोसा रखा है ताकि आप उसका इस्तेमाल करें परमेश्वर के महिमा के लिए, और फिर वो थोड़े से चीज को बड़ा बनाए। लेकिन वचन क्या कहता है? जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है वो अधिक में भी विश्वास योग्य नहीं होगा। कितने सारे लोगों को समझ में आ रहा है? और जब परमेश्वर देखता है कि ठीक है तूने वायदा किया है, अब पहले तेरे पास 100 रुपए थे, अब मैं तुझे अधिक देता हूं, और जब मेरे पास अधिक आता है, हम कहते हैं परमेश्वर मुझे तो नए कपड़े खरीदने हैं, मुझे तो नया जूता खरीदना है क्योंकि मेरा जूता खराब हो गया है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ मैं करती हूँ, लेकिन अंत में जब मेरे पास कुछ पैसे बचते हैं तब मैं देखती हूँ कि अरे ये तो 500 रुपये भी नहीं है, अब मैं फिर से परमेश्वर को नहीं चढ़ा सकती। क्यों? क्योंकि मैं थोड़े में विश्वास योग्य नहीं थी, इसलिए मैं अधिक में भी विश्वास योग्य नहीं हो सकती। हालेलुया। सर, आज परमेश्वर ने आपको थोड़ा सा जिम्मेदारी दिया है, छोटा सा जिम्मेदारी दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि आप वो जिम्मेदारी को पूरा करें। चाहे वो आपके स्टडी के क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे आपके गाने के क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे आपके आराधना के क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे वो प्रार्थना के क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे वो सुसमाचार के क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे वो मध्यस्थी के क्षेत्र में क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के लिए एक अच्छे विश्वास योग्य चेले ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपको चंगाई दिया है, कमान अपनी चंगाई को बढ़ाए। कई बार आप और मैं जब उद्धार नहीं पाते हैं, हम बीमार होते हैं, हम चंगाई पाकर परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम किसी व्यक्ति से अपने चंगाई के बारे में, छुटकारे के बारे में बात करना नहीं चाहते क्योंकि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। हम अपने काम के क्षेत्र में यीशु के बारे में बातचीत नहीं करना चाहते क्योंकि जहां पर मैं काम करती हूं वहां पर अन्य जाति है और मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। परमेश्वर ने चंगाई इसलिए नहीं दिया कि हाँ मुझे चंगाई मिल गया है और मैं अब आनंद का जीवन जीऊं। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने जो चंगाई और छुटकारा आशीष आपको दिया है वो परमेश्वर के गवाही बताने के लिए एक साधन बनने पाए कि यीशु को लोग आपके जीवन से जान पाए। हालेलुया। कोई बात नहीं, शायद मुझे बड़ा बीमारी नहीं था,
कोई बात नहीं, मुझे भयंकर बीमारी नहीं था, लेकिन कुछ एक छोटा सा था जिसको परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। अब मैं उसे थाम कर नहीं रह सकती, लेकिन वो गवाही बनेगा, दूसरों के हृदय को बदलेगा। और फिर जब मेरे छोटे से गवाही से कोई व्यक्ति उद्धार पाएगा, यीशु के सुसमाचार को सुनेगा, परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुझे उससे ज्यादा बड़ा गवाही दूंगा, ताकि तू ज्यादा लोगों के सामने मेरी गवाही दे और सुसमाचार को फैलाए। थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहना, अपने चंगाई को थामे रखना, अपने चंगाई के गवाही को इस्तेमाल करना और परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना। हालेलुया। कितने सारे लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रख के कहें कि जो मेरे अंदर में दिया गया है वो कीमती है। जो मेरे अंदर में गुण है वो कीमती है। हालेलुया। वो दूसरों से बड़ा है, वो दूसरों से ज्यादा कीमती है। हालेलुया। देखिए, शायद आपको छोटा सा काम आता होगा, शायद आपको एक ही गाना बहुत अच्छे से गाना आता होगा और दूसरे गाने में आपका शायद लय नहीं बनता होगा। शायद वो होगा रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम, क्योंकि वही गाना आपने पहले सुना, वही गाना आपने सीखा, वही गाना आपको याद है और आप केवल वही गाना गा सकते हैं, दूसरा गाना आपको नहीं पता। तो क्या करते हैं आप? जब प्रार्थना करते हैं तो वो गाना को गाते हैं विश्वास योग्यता के साथ और वो गाने से परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि नए गाने आपको नहीं आते। चाहे मेरा आवाज ठीक हो या नहीं हो, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। हालेलुया। जो थोड़ा परमेश्वर दिया है उसको परमेश्वर बढ़ाएगा। परमेश्वर कहता है कि तेरा हृदय मैंने देखा है, तो उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं तुझे अभिषेक देता हूँ कि आराधना तू अगुवाई कराए। हालेलुया। केवल उतना ही नहीं, अब मैंने तुझे और अभिषेक दिया है तेरे शब्दों में। भले ही तेरे पास सुर नहीं है पर तेरे पास अभिषेक है। अब मैं तुझे और अभिषेक देता हूँ कि तू मेरे लिए नए नए गानों को लिख पाए, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन से। दूसरा व्यक्ति वैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। देखिए, हर कोई व्यक्ति साइकिल रेस में है। मान लो कि 10 किलोमीटर उनको साइकिल चलाना है और वो रेस में है, लेकिन उसमें से एक ही व्यक्ति विजेता होगा। कितने विजेता होते हैं? क्या 10 किलोमीटर अगर 100 लोग चला रहे साइकिल, क्या वो 10 विजेता होंगे? नहीं, केवल एक व्यक्ति। अगर वो व्यक्ति जो विजेता होने वाला वो सोचेगा कि नहीं, मेरे से अच्छे लोग भी यहाँ पर साइकिल चला रहे हैं, उनका बॉडी फॉर्म अच्छा है, उनके पास ताकत है, वो लोग बहुत स्पीड से चला सकते हैं, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मैं नहीं कर सकता। अगर वो विजेता पहले से ही अपना लक्ष्य चुन लेगा कि वो नहीं कर सकता, वो कभी भी विजय नहीं हो सकता। हालेलुया। भले ही रेस में बहुत सारे लोग होंगे, भले ही वो साइकिल के वो रेस में काफी सारे लोग होंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपना उत्तम दे सकती हूँ और वो इनाम को मैं जीत सकती हूँ। भले ही मेरे पास दर्द हो, भले ही मेरे पास कमी हो, लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ, परमेश्वर तैयार है मुझे इनाम देने के लिए। हालेलुया। पता है प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि अगर मैं कुछ करूंगी तो मुझे इनाम मनुष्य के पास से मिलेगा। कई बार हम अपने आंखों को मनुष्य की ओर लगा के रखते हैं कि मैंने ये किया है तो शायद मेरा नाम पहले आएगा, शायद मैंने ये किया है तो लोग मुझे पहचानेंगे, शायद लोग मेरी वाही वाही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर कहता है कि तू अपना दौड़ दौड़ और मैं हूं जो तुझे वो इनाम देता हूं। लेकिन पहले क्या है? मुझे थोड़े में विश्वास योग्य होना पड़ेगा, मेरे आत्मिक जीवन में विश्वास योग्य होना पड़ेगा, मेरे प्रार्थना जीवन में विश्वास योग्य होना पड़ेगा, मुझे वचन के लिए विश्वास योग्य होना पड़ेगा, मुझे पासबान के लिए विश्वास योग्य होना पड़ेगा, मुझे कलीसिया के लिए विश्वास योग्य होना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए विश्वास योग्य होना पड़ेगा। अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई चिन्ह और चमत्कार किया है, वो गवाही को बताने के लिए मुझे विश्वास योग्य होना पड़ेगा, ताकि जब थोड़ा मेरे पास है और मैं उसका
का इस्तेमाल कर रही हूँ, परमेश्वर ये जाने कि ये और भी चीजों के लिए भरोसेमंद है और इसको मैं और चीजों से भरते जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ एक वचन को निकाले, नीति वचन उसका 3 और उसका 6। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए नीति वचन उसका 3 और उसका 6, 9 और 10। अगर आप अपने नोटबुक में नोट्स कर रहे हैं तो जरूर नोट करें, नीति वचन उसका 3, उसका 6 और उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे 9 और 10। और उसमें लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हम लोग ने पहले देखा कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो ज्यादा में भी विश्वास योग्य होगा, और जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, अधर्मी है, वो ज्यादा में भी अधर्मी होगा। और यहाँ वचन कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। ओके, तो सब मेरे तरफ देखना। जब हम स्टडी कर रहे हैं, मेरे स्टडी से परमेश्वर को महिमा होना चाहिए, राइट? जब मैं अपने मित्रों के साथ में हूं, क्या मेरी संगति, मेरे रिलेशनशिप्स, मेरे बातें क्या परमेश्वर के लिए महिमा को लेकर आ रहा है? जब मैं अपने परिवारजनों के साथ हूं, क्या वो परमेश्वर की महिमा को लेकर आ रहा है? या फिर मैं बाजार में हूं, या फिर मैं किसी कार्य को लेकर चल रहा हूं या चल रही हूं, क्या वो परमेश्वर की महिमा को लेकर आ रहा है या नहीं? वचन कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। वचन ये नहीं कहता कि उसी को स्मरण करके काम करना, नहीं, उसमें सब शब्द जुड़ा हुआ है। कहता है जो कुछ भी तू करे, किसको याद करके करना? परमेश्वर को। यानी क्या? किसके लिए करना? परमेश्वर को, उसकी महिमा के लिए करना। एक बार सब मेरे साथ कहे, यीशु को स्मरण करके उसकी महिमा के लिए सब काम करना। क्यों? क्योंकि हमको मार्ग नहीं पता कि मैं जो कर रही हूं उसका अंत क्या होगा। आपके और मेरे लिए मार्ग केवल वो ही निकालता है। जब मैं परमेश्वर को महत्व देती हूँ, जब मैं परमेश्वर को आदर देती हूँ, जब मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ, मेरे स्टडी में, मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे फैमिली लाइफ में, मेरे मित्रों के बीच में, मेरे काम के बीच में, चाहे आप कुछ भी क्यों ना करें, जब मैं देखती हूँ कि परमेश्वर आज जो कुछ भी मैं करने वाली हूँ तेरे लिए करने पाऊं। भले ही मैं सब्जी मार्केट में जा रही हूँ, लेकिन मेरा बर्ताव, मेरे शब्द, ओ परमेश्वर ऐसे होने पाए कि तेरी महिमा को मैं देख पाऊं। भले ही शायद मैं एक नया वाहन लेने वाली हूँ, या फिर मेरे कार्य अच्छे होने वाले, शायद मैं स्टडी में बहुत अच्छे करने वाली हूँ, मैं क्या करूँ? परमेश्वर जो कुछ भी मैं कर रही हूँ केवल तेरे नाम से, तेरी महिमा के लिए होने पाए। क्योंकि देखिए, मेरा कठिन मेहनत मुझे सफल नहीं बनाएगा, मुझे यीशु मसीह सफल बनाता है। कितने सारे लोग को समझ में आ रहा है? मैं मेहनत कर सकती हूँ स्टडी के लिए, तब भी मैं फेल हो सकती हूँ, लेकिन जब मैं कहती हूँ परमेश्वर मुझे तेरी महिमा की आवश्यकता है, मेरा पढ़ाई तेरे लिए होने पाए, जहां पर आप शायद फेल हो रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि तू मेरे सामने विश्वास योग्य है, तू चाहता है कि तू महिमा को देखे, तू चाहता है कि तू मेरे लिए करे। शायद मैं फेल हो रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर दया और अनुग्रह करेगा और वो मुझे उत्तम नंबरों से पास करेगा। हालेलुया। क्यों? मैं काम तो कर सकती हूँ, मेहनत तो कर सकती हूँ, लेकिन शायद मैं सीधे मार्ग पर नहीं जा सकती। पता है, कई सारे लोग थोड़े समय में बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं, लेकिन वही लोग थोड़े समय में बहुत जल्दी गिर भी जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर के लिए नहीं करते हैं।
कई बार हमको बड़ा बनना है, हमको नाम चाहिए, हमको महिमा चाहिए, हमको स्तुति चाहिए, इसे सब अपने अनुसार करते हैं क्योंकि मुझे नाम चाहिए, मुझे एक फेम चाहिए, मुझे एक रुतबा चाहिए जब मैं लोगों के बीच में चलूं। लेकिन मैं कभी भी नहीं सोचती कि परमेश्वर सब कुछ मैं तेरे लिए करने पाऊं, उसे याद करके करने पाऊं, उसे निमंत्रण करके करने पाऊं कि परमेश्वर जब मैं ये कर रही हूं, मैं तुझे बुलाती हूं कि तू मेरे सहभागी हो जा, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे कैसे कठिन समय आएंगे, लेकिन परमेश्वर तू मेरे लिए मार्ग निकाल। हालेलुया। और जब हम कहते हैं परमेश्वर मैं तुझसे तेरे नाम से और तेरी महिमा के लिए ये काम करूंगी, जहां पर काम बन भी नहीं रहे, परमेश्वर आपके और मेरे लिए मार्ग को निकालेगा। एक बार और मैं कहना चाहती हूं, आप और मैं मेहनत कर सकते हैं लेकिन सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के लिए कर रही हूं, विश्वास योग्य हूं, ईमानदारी से कर रही हूं, परमेश्वर रातों रात वो मेरे लिए सही मार्ग निकालेगा, सही निर्णय लेकर आएगा, सही लोगों को लेकर आएगा, सही समय लेकर आएगा, सही चुनौतियां लेकर आएगा, जहां पर मैं परमेश्वर की महिमा को देख पाऊं। ये बहुत पावरफुल चीज है। आप मेहनत कर सकते हैं लेकिन मेहनत के बाद शायद आप और मैं खुश नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैंने अपना मार्ग बनाया, कभी मैं परमेश्वर का मार्ग नहीं चाहिए। सारे कार्य यीशु को स्मरण करके करें, यीशु को निमंत्रण करके करें। मान लो कि आप एक नौकरी कर रहे हैं, आपका नया जॉब लगा है, परमेश्वर से कहे परमेश्वर मैं तुझे बुलाता हूँ, मैं तुझे बुलाती हूँ कि तू मेरी अगुवाई करिए। जॉब केवल मेरे नाम से मेरे लिए ना होने पाए, पर प्रभु तू ये जॉब में राज करने पाए और तू महिमा करने पाए। परमेश्वर क्यों काम नहीं करेगा आपके ऑफिस में? अवश्य काम करेगा आपके ऑफिस में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो किसके लिए कर रही हूँ? परमेश्वर के लिए। जब मैं वो थोड़े से चीज के लिए विश्वास योग्य होंगी, परमेश्वर अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में करने पाएगा। हालेलुया। शायद आपको स्टडी करना बहुत कठिन लग रहा होगा, आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए, और आप बहुत परेशानी कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मुझे सिखा। परमेश्वर कहता है कि तू विश्वास योग्य रहे, मुझे निमंत्रण दे अपने पढ़ाई में, अपने हर बातों में, मार्ग को निकालना मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। हम कभी भी किसी काम को सफल नहीं बना सकते, कुछ भी कर ले हम किसी भी काम को सफल नहीं बना सकते अनलेस आप और मैं सत्य में जीवन जी रहे हैं। यीशु कहता है कि वो ही मार्ग है उद्धार का और अनंत जीवन का। अगर आज आपको और मुझे कुछ चाहिए ये संसार में, केवल वो ही मार्ग है, हल केवल उसके पास है। कई बार जब हम परेशानी में हो जाते हैं, हम लोगों के पीछे भागते हैं कि वो काउंसलिंग करे, कि वो बताए, लेकिन कभी भी हम ये नहीं जानते कि यीशु मार्ग है, मुझे वो हर गड्ढे से, हर कमी से, हर समस्या से मुझे बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। कम ऑन, उसे याद करे, उससे स्मरण करे, सब काम करे। परमेश्वर मार्ग भी दिखाएगा, मार्ग में भी लेकर चलेगा, मार्ग को बनाएगा, मार्ग में हम स्थिरता से खड़े होंगे और दूसरे छोर तक जाएंगे। हम परमेश्वर के वो सफलता को भी देखेंगे, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को भी देखेंगे, परमेश्वर के उपायों को भी देखेंगे, और परमेश्वर के हाथ को हम लिटरली अपने जीवन में देख पाएंगे। तो सारे यूथ जो आज सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो कुछ भी आज आप कर रहे हो, परमेश्वर को बुलाना शुरू करो। अपने जीवन में, अपने पढ़ाई में, अपने हॉस्टल में, अपने डिग्री में, अपने जॉब में, अपने फैमिली में, अपने बीमारी के स्थान में, कहे कि परमेश्वर जो कुछ भी मैं कर रही हूं, कर रहा हूं, मुझे चाहिए कि तू अनुमति दे कि मैं इसे करूं। कई बार हम अनुमति ले लेते हैं मनुष्य का, लेकिन कई बार हम अनुमति नहीं लेते परमेश्वर का, इसलिए कई बार हम सफल नहीं होते हैं।
क्या सर्टेन स्टडी मैं कर रही, क्या वो परमेश्वर की इच्छा से है? सर्टेन काम मैं कर रही, क्या वो परमेश्वर की इच्छा से है? क्योंकि जब वो परमेश्वर की इच्छा में होगा और मैं थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य होंगी, परमेश्वर को मुझे मांगने की, चिल्लाने की, कराने की आवश्यकता नहीं कि परमेश्वर तो क्यों मार्ग नहीं निकाल रहा, क्यों मेरे जीवन में समस्या है। परमेश्वर बिना बोले आपके और मेरे लिए मार्ग को निकालेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी इच्छा चाहा, उससे बुलाया, उसके साथ कर रही हूँ, उसके साथ चल रही हूँ, उसके साथ बनी हुई हूँ। अब वो कहता है कि तूने मुझे याद किया है, तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे निमंत्रित किया है, इसलिए तेरे बिना बोले मैं मार्ग को निकालूंगा। जहां पर मार्ग है भी नहीं, मैं तेरे लिए ज्योति बन जाऊंगा। हालेलुया। मूसा एक अद्भुत बात परमेश्वर से सुनता है। वो क्या है पता है? बार बार हम लोग पिछले कुछ वीक से हम लोग सुन पा रहे चर्च में, और परमेश्वर से कहता है कि तू जब फिरौन के सामने में खड़ा होगा तो परमेश्वर के समान खड़ा होगा। हालेलुया। फिरौन के सामने मूसा जब तू खड़ा होगा तो उसके सामने परमेश्वर के समान होगा। लिटरली जब आप और मैं परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसकी इच्छा में चल रहे हैं, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप वो परिस्थिति के बीच में मूसा के समान, परमेश्वर के समान खड़े होंगे और वो परिस्थिति आपके सामने में टिक नहीं सकता। हालेलुया। सफलता आएगी, चंगाई आएगी, परमेश्वर आशीष को देगा, परमेश्वर द्वारों को खोलेगा, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा, परमेश्वर वो हृदय जो कठोर बन गए हैं, परमेश्वर उसको पिघलाएगा। जहां पर लगता है कि अब मेरा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर वहां से शुरुआत करेगा। कई बार हम ऐसे परिस्थिति में होते हैं कि हम जैसे एक महिला जिसके पास पुत्र या पुत्री नहीं है, संतान नहीं है, वो अपने आप को बांझ, खाली, जैसे कि उसके अंदर में जीवन नहीं है, वो महसूस करती है। वैसे परिस्थिति में कई बार आप और मैं अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर कहता है चाहे वो अकाल जैसा, बांझ जैसा, खाली जैसा परिस्थिति क्यों ना हो, जब मैं हूं और जब तू विश्वासी हो गया, वो थोड़ी सी चीजों में मैं फिर से एक नया शुरुआत करूंगा, फिर से मैं तुझे खड़ा करूंगा, फिर से तू मेरे महिमा को देखेगा, फिर से मैं मूसा के समान तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं चिन्ह चमत्कार देखेंगे, लेकिन आपके और मेरे शत्रु भयंकर विपत्ति को देखने पाएंगे। कितने सारे लोग विश्वास करते हैं, राइट? मूसा और इज़राइल चमत्कार देख रहे हैं। मूसा और इज़राइली लोग, सारे यहूदी लोग जो मिस्र में हैं, परमेश्वर की रोशनी को देख रहे हैं, चंगाई को देख रहे हैं। उनके पास पीने के लिए पानी है, लेकिन मिस्र के लोग के पास जितना भी पानी है वो लहू में परिवर्तित हो गया है। एक तरफ जहाँ परमेश्वर मूसा के साथ में है, यहूदियों के साथ में है, वो लोग चिन्ह चमत्कार देख रहे हैं। दूसरी तरफ उनके विरोधी मिस्री लोग, फिरौन, परमेश्वर के क्रोध को देख रहे हैं, उसके जलन को देख रहे हैं, भयंकर परिस्थिति को देख रहे हैं, मृत्यु को देख रहे हैं। लेकिन इज़राइली लोग आजादी, जीवन और एक नया दिन को देख रहे हैं। वैसे ही जब आप और मैं विश्वास योग्य होते हैं, वैसे ही जब हम परमेश्वर के साथ कोई कार्य को करते हैं, परमेश्वर आपके और मेरे लिए कार्य करना शुरू कर देता है। हालेलुया। सारे लोग ये कहते होंगे कि आप किसी लायक नहीं, पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे फिरौन के सामने परमेश्वर के समान खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वही व्यक्ति जिससे वो नफरत करते हैं, यहूदी, भले ही वो तुमसे नफरत करते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं अपनी महिमा को दिखाऊंगा, वो मार्ग को निकालेगा। हालेलुया, आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और थोड़ी देर परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मैं हर एक काम तेरी महिमा परमेश्वर मैं देखने पाऊं, हर एक काम में परमेश्वर मैं तुझे बुला पाऊं। कम ऑन प्रियो, थोड़ी देर अपने हाथों को भर के उठाए और उसे कहे परमेश्वर मैं तुझे बुला पाऊं। अगर आज तक आपने
शायद परमेश्वर को अनुमति नहीं दिए होंगे, शायद आपने कई सारे काम शुरू किया होगा लेकिन वह असफल हो गया होगा, शायद आपने परमेश्वर को निमंत्रण नहीं दिया होगा कि वो आए और आपके साथ जुड़े वो काम में, वो स्टडी में, वो चुनौती भरे स्थानों में, वो निर्णयों में। लेकिन आज के रात्रि के समय आप उससे कहें, परमेश्वर मैं तुझे बुलाता हूँ, मैं तुझे बुलाता हूँ। माफ कर अगर मैंने तुझे निमंत्रण नहीं दिया, माफ कर अगर मैंने तुझे बुलाया नहीं। परमेश्वर माफ कर अगर मैंने तेरे बारे में नहीं सोचा। परमेश्वर मैं तुझे बुलाती हूँ, मैं तुझे बुलाता हूँ। कमान प्रियो से कह, परमेश्वर मैं तुझे बुलाती हूँ। भले ही वो मेरे टूटे गीत में भी क्यों ना हो, मैं तुझे बुलाती हूँ। भले ही मेरे छोटे से जॉब में ही क्यों ना हो, परमेश्वर मैं तुझे बुलाता हूँ। भले ही मेरे घर में क्यों ना, परमेश्वर मैं तुझे बुलाता हूँ, मैं तुझे बुलाती हूँ। तो सीधा मार्ग को निकाल जहां पर मैं मार्ग को नहीं देख पा रहा। मुझे विश्वास योग्य बना, मुझे सक्षम बना परमेश्वर, ताकि मैं वो कार्य को कर पाऊं। शायद कई सारे परिस्थिति ने मुझे तोड़ दिया है, मेरे हृदय को तोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय को फिर से वो बल दे, सामर्थ्य दे, इच्छा दे, मन दे, कि मैं फिर से विश्वास योग्यता के साथ वो कार्य को कर पाऊं जिसे तूने मुझे दिया है। परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य व्यक्ति बना, मुझे विश्वास योग्य व्यक्ति बना। परमेश्वर मेरे जीवन में जो कुछ भी गुण तूने दिया है वो कीमती है, उसे मैं थामे रखूं और उसे बढ़ा पाऊं। परमेश्वर बहुगुणित कर पाऊं। परमेश्वर मेरी सहायता कर। कम ऑन प्रियो, मैं देख रही हूँ कई सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर कुछ बातों को दिया है, ओ प्रियो से कहने लग जाए कि परमेश्वर छोटी सी भी टैलेंट क्यों ना हो, मैं तेरे महिमा के लिए उपयोग कर पाऊं, मैं तेरे महिमा के लिए उपयोग कर पाऊं, मैं तेरे महिमा के लिए उपयोग कर पाऊं। परमेश्वर शोरा बाबा शालाबा शालाबा रियांदरे रबे, ओ परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं तुझे बुलाता हूँ, मैं तुझे बुलाती हूँ मेरे हर एक कामों में, मेरे स्टडी में, मेरे डिग्रीज में, ओ मेरे कामों में, मेरे गीतों में, मेरी आराधना में, मेरे प्रचार में, मेरे सेवा में, मेरे घर में, मेरे परिवार में। ओ परमेश्वर मैं तुझे बुलाता हूँ, मैं तुझे बुलाती हूँ। शोरा बाबा शालाबा रियांदरे रबे, यहोवा आपके लिए मार्ग को निकालने पाए, यहोवा आपके लिए मार्ग को निकालने पाए, यहोवा आपके लिए मार्ग को निकालने पाए। थैंक यू जीसस। हम कहते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हर एक बात हम तेरे साथ करने पाए परमेश्वर, हर एक बातों में हम तेरी इच्छा को परमेश्वर चुनकर हम चलने पाए, ताकि हम तेरे मार्ग को देख पाए। हमें से हर एक को स्पर्श कर, तेरे आजादी में, तेरे छुटकारे में, तेरे चंगाई में, तेरे सामर्थ में, अभिषेक में, दान वरदानों में विश्वास योग्यता के साथ हम बढ़ने पाए। परमेश्वर जो लोग बीमार हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरा चंगा करने वाला सामर्थ हर एक के घरों में, हर एक के परिवार के सदस्यों में होने पाए। परमेश्वर तेरी चंगाई हम भेजते हैं, तेरे चंगाई को परमेश्वर। वैसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स लिख रहे हैं, तेरा अनुग्रह को मांगती हूँ, तेरा बुद्धि और ज्ञान और तेरा समझ उनसे भरने पाए। परमेश्वर तेरा समझ को वो प्राप्त करने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।